टूट गई 7 साल की शादी। करण निशा का झगड़ा अब हो गया सरेआम। यह रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्स नैतिक यानी करण मेहरा और उनकी बीवी निशा रावल के घर का झगड़ा अब पुलिस स्टेशन पहुंच गया। निशा रावल ने अपने पति करण मेहरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया और इसके बाद शुरू हुआ छींटा-कशी का सिलसिला। निशा रावल का कहना है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई, इसलिए अब नौबत तलाक की आ गई है। तो वहीं पर करण मेहरा ने भी अपना पक्ष रखा। सबसे पहले सुनते हैं कि करण मेहरा ने एक्सक्लूसिवली सास बहू और बेटिया से बात की और सुनाया अपना पक्ष। वेरी डिसहार्टनिंग पूजा की, मतलब इतने साल की आपकी मेहनत हो, शादी हो, एक साथ हो, तो ऑफ कोर्स थोड़ी कुछ डिस्कशन जैसे अभी लेटली पिछले 1 महीने से चल रही है कि यू नो मे बी थिंग्स आर काफी टाइम से थोड़ी स्ट्रेन चल रही है। सो वी वर थिंकिंग कि मे बी वी शुड स्प्लिट, व्हाट वी शुड डू। तो वही बातें चल रही थी, पिछले 5 दिन से भी चल रही है। म्यूचुअली करने की कोशिश भी जारी थी। इसीलिए उनके एक ब्रदर है मिस्टर रोहित सेठिया, वो आए हुए थे। एंड फिर उन्होंने एक अमाउंट बोला जो मतलब एज एन एलिमनी आना है। वहां पे मैं आ गया कि ऐसी तो नहीं हो पाएगा, आई वोंट बी एबल टू गिव दिस, मेरी कमिटमेंट ऐसे हो ही नहीं सकती है। तो मतलब रात को 10 बजे की बात है, मैं सो रहा था, वो आए, फिर बात किया। मैंने उनको बोला कि यू नो बेटा ऐसे नहीं हो पाएगा, आई विल नॉट बी एबल टू डू व्हाट यू गाइस आर आस्किंग, और वो नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है। तो बस इतनी सी बात में फिर उन्होंने कहा कि ठीक है भाई तुम लोग देख लो, तुम लोग लीगल करना। मैंने कहा ठीक है, फिर अब अगर ऐसे करना है तो फिर वही होएगा। तो बहुत शांति से बात हो रही थी। एंड देन वी वेंट आउट एंड हम लोग आई वाज टॉकिंग टू माय मदर एंड निशा केम इनसाइड, शी स्टार्टेड अब्यूजिंग मी। एंड मम्मी के फोन पे हैं एंड शी स्टार्टेड अब्यूजिंग मी कि ये है वो है। मम्मी को गाली दी, पापा को गाली दी, और माय ब्रदर को गाली दी। एंड देन शी स्टार्टेड सेइंग थिंग्स. She started spitting on me and stuff. I said, "What are you doing?" I said, "Please go out of my room. I am not talking because आप यहाँ आए हो, मुझे तो बात ही नहीं करनी, आप प्लीज जाइए। जो लीगली करना है आप फिर वहाँ बात करिए।" तो she said कि आप देखो कि मैं क्या करती हूँ। And then she went and hit her head on the wall. And then she went out saying कि Karan has done this. And I said, "What are you saying?" And उनके ब्रदर को भी यही बोला। And then उन्होंने मेरे को हाथ उठाया। So he assaulted me. She had already assaulted me inside. मतलब थूक कर रही थी, फिर ये कर रही थी। So I was like, just don't touch me and just go away from here. And her brother hit me twice and chest पे भी मारा। And then मैंने उनको रोक लिया कि अभी आप नहीं होगा, don't do all this stuff. आपको सच्चाई जाननी है तो घर के कैमराज हैं, अभी देख लीजिए जाके। And then when I checked, the cameras had already been switched off to do all this stuff. And immediately when this was happening, they started recording and everything. मतलब कैमराज आ गए कि करण ने किया। I said, I have not even touched you. ये क्या बकवास है, मतलब आपको मेरे से पैसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये करना पड़ रहा है। तो वेरी सरप्राइजिंग है पूछा कि मतलब क्या है। एंड देन दे कॉल पुलिस की करने सकते, बट वो कुछ हुआ नहीं। वो सच्ची बात है। तो आके पुलिस स्टेशन में भी उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उन्हें पता है कि क्या है। तो आप देखिए झूठा केस करिए तो बहुत ही इलीगल चीज नहीं हो जाती है, बट एक इन्वेस्टिगेशन कल को होगी, पता चलेगा। बिकॉज आए मुझे आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, अभी तो बहुत सारी फिर और फोकस की जाएंगी और पता नहीं अगर ये कह सकते हैं तो आगे क्या कह सकते हैं। आई डोंट नो यार, आई रियली डोंट नो। तो मतलब सो सरप्राइजिंग कि डिवोर्स तक बात पहुंच गई थी और कितना अमाउंट वगैरह मांग रहे थे, बहुत ज्यादा या मतलब? हाँ जी, मतलब आप कुछ भी मांगे, अब ये तो नहीं करण मेरा कहाँ से लेके आएगा वो। तो इट इज नॉट अबाउट कि आप कहेंगे तो मैं वही करूंगा, मुझे वो देखना पड़ेगा जो मैं कमिट कर सकता हूँ। राइट, लीगली वही होता है ना। आप ये कर सकते हैं तो आप बोलते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ ये कर सकता हूँ। करेक्ट, बिकॉज आई वांटेड टू डू दिस फॉर माय चाइल्ड। बट देन मतलब आप अड़े हो कि नहीं हमें तो इतना चाहिए। मैंने कहा तो ये कोई पार्टी तो नहीं चल रही, ये कोई डिवोर्स हो रहा है, शादी थोड़ी ना हो रही है कि मैं कमिटमेंट करके आपसे बोलूँ कि नहीं मैं इतने खर्चे आपके उठाऊँ। मैंने कहा तो उठाएगा आजकल आदमी। तो वी नीड टू बी रीजनेबल, बट वो नहीं हो पा रहा है। वो सोचने को तैयार नहीं, करने को तैयार नहीं है। ऑलवेज सेड आई प्ले डर्टी, तो डर्टी आज हो गया, ये और क्या भी है। तो कितना अमाउंट मांग रहे थे? I don't want to get into the specifics. Okay. लेकिन करण लास्टली बस इतना पूछना चाहूंगी, आपका बेबी है तो इस पर इन सब ये सब तो काविश के लिए ही मैं कर रहा था ना, म्यूचुअली करे, शांति से बैठे। फिर भी आपका एक अच्छा लग सकता है, आप लोग अच्छे से एक दूसरे के साथ भी बात कर सकते हैं, आप अच्छे से बच्चे के लिए एक साथ बैठ सकते हैं। बट शी हैज लेफ्ट मोस्ट ऑन अनटर्न्ड। मतलब मेरे मम्मी पापा कोशिश कर रहे हैं कितने मतलब हफ्तों से की बात करा दे, जब मुझे कोविड हुआ था नहीं कराया। मतलब वो थे नहीं आपके साथ?
नहीं, मैं कोविड में, मेरे नंबर को तो नोएडा में, मैं तो कोविड में घर में था ना जब आपने फोन किया था मुझे। हाँ। तो कितनी बार उन्होंने बोला कि काव्य से बात करा दे, एंड थिंग्स वर स्ट्रेंज, सो शी डिडंट। मतलब बच्चे को भी दूर ले जाने की चीजें तो मुझे दिख ही रही थी। एवरी डे दैट आई वाज स्पेंडिंग, ऑल्सो पिछले हफ्ते में भी ऐसे लग रहा है कि मतलब कुछ होने वाला है, कुछ कर देगी, बिकॉज शी हैज अ वायलेंट स्ट्रीक, यू नो, एंड शी इज अ बाइपोलर आल्सो, एंड उसकी दवाइयां भी चलती हैं, सो इट्स जस्ट टू मच टू हैंडल, या दैट्स व्हाई आई वाज गेटिंग ऑफ। तो आप रात भर पुलिस स्टेशन में ही थे? लाइक जी नहीं, मैं थोड़ी देर जब उनका हुआ पूरा खत्म, फिर उसके बाद थोड़ा टाइम में था, दिन में अपने एक दोस्त के घर चले गया था, एंड मैं उन्होंने बिठाया, बातें की मुझसे एंड स्टफ, एंड देन दे सेड को आप जाइए। तो मेरे साथ कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जो बहुत कोशिश की जा रही थी कि आप ये करेंगे वो करेंगे, बट ऐसा उन्होंने भी मेरे से बात की, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि आप जाइए। ओके। क्योंकि उनको ज्यादा डांट पड़ रही थी कि क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये करो वो करो, तो पुलिस वाले उनको बोल रहे थे कि आप हमें मत अपना काम सिखाइए, आप जाइए। राइट। ऐसा हो रहा था, उल्टा हो रहा था। बट ये ऐसी सब चीजें पब्लिकली आती है ना, बहुत डर्टी हो जाती हैं, फिर एलिगेशन। यही चीजें आपको संभालनी चाहिए ना पूजा, यही तो चीज संभालने की कोशिश हो रही थी, इसलिए तो मैंने बुलाया था उनको कि आप आके संभालिए, तो और उलझा दिए। राइट। तो यू आर एट होम राइट नाउ करण? नहीं, आई एम जस्ट आउट, आई एम जस्ट डूइंग सम अदर स्टफ urgently that I need to do. अच्छा। Like that. ठीक है, नो प्रॉब्लम करण, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड टेक केयर। Yeah, you too. तो वहीं पर निशा रावल ने भी एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और अपनी सफाई पेश की। इस मौके पर निशा रावल के कुछ दोस्त जैसे अभिनेत्री मनीषा कटवानी भी वहां पर पहुंची। इसलिए निशा रावल को सपोर्ट कर रहे हैं और इसलिए हम लोग यहाँ हैं, एंड वो मेरी फ्रेंड है, फैमिली है, मेरी बहन जैसी है, 10-11 साल का रिश्ता है। सो आई एम श्योर यू ऑल, आपने सोशल मीडिया पे और इवन पार्टीज इवेंट्स में अगर कोई भी आए हो, यू वुड ऑलवेज सी निशा एंड करण अ पार्ट ऑफ माई इवेंट। लेकिन नाउ हम लोग निशा के साइड पे हैं पूरी तरह से। रात की बात कर रहे थे आप, एग्जैक्टली क्या हुआ था ये बताना चाहेंगे? निशा ने आपको क्या कहा? नहीं, आई एम सॉरी, मेरा वो स्टेटमेंट मेरे को बोला गया विथहोल्ड करने को जब तक निशा आती है। इट्स बेटर निशा टेल्स यू। ये सिर्फ इसलिए है बिकॉज उनका FIR ऊपर चल रहा है कॉप्स के साथ, FIR लंबा चल रहा है, अभी उनका ख़त्म हो गया है, वो आ जाएगी 5-7 मिनट में नीचे। सो इट इज़ बेटर दैट शी टेल्स एवरीथिंग, क्योंकि उनकी कहानी है। अब चलते हैं मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन, जहां पर आखिर ये पूरा मामला कानूनी तरीके से क्या है ये सुनते हैं। एक महिला कंप्लेनेंट पुलिस स्टेशन में आई थी कंप्लेन करने के लिए अपने पति के खिलाफ। तो गोरेगांव पुलिस स्टेशन में उनके पति के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है और आगे की तहकीकात चल रही है। सर, महिला का बैकग्राउंड क्या है, क्या करती है सर? हाँ, उनका बैकग्राउंड के बारे में अभी हम पता कर रहे हैं डिटेल में, आगे बताएगा। सर, क्या कुछ चार्जेस लगाए हैं उनके ऊपर? उनको जो मारपीट हुई है, उनको कुछ जो जख्मी हुए उसके हिसाब से हमने सेक्शन एज पर लॉ हमने लगाए हुए हैं और एज पर लॉ हम उनके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। कुल मिलाकर पर्दे के ये पति पत्नी, जिन्हें आप नच बलिए जैसे शो में भी देख चुके हैं, उनके बीच में अब सब कुछ ठीक नहीं। करण और निशा की शादी 2012 में हुई थी। उनका एक बेटा भी है, काविश, और अब तक लोग दोनों को एक हैप्पीली मैरिड कपल के रूप में जानते हैं, लेकिन ऐसा सच नहीं था। अब इस रिश्ते को क्या नाम दे या ये रिश्ता क्या कहलाता है ये तो पता नहीं, लेकिन घर का झगड़ा अब सरेआम हो चुका है। देखना होगी निशा की FIR क्या रूप लेती है और क्या होता है इनके रिश्ते का अंजाम। मुंबई से नुपुर मौजी के साथ पूजा त्रिवेदी, आज तक।